तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे आप जानते हैं, ये हमारा चैनल आप सबका दिल से स्वागत करता है एंड आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे से चार्ट ट्रेडिंग जरूर करेंगे, साथ में अपने लॉस को मिनिमाइज करेंगे, मतलब कम से कम अपने लॉस रखेंगे और प्रॉफिट जब भी आपको मिलता है तो कोशिश करिए प्रॉफिट को ट्रेल करने की। ओके, जैसा कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में आप सबको यही सबसे पहले बताता हूँ, राम कहानी। राम कहानी का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में आए हो तो भैया किसी की राम कहानी सुन करके आप थोड़ा सा जो लॉस है ना, अपना लॉस को कंट्रोल कर दो। बस मार्केट में एक गुरु मंत्र, एक मतलब जो भी आप मानो उसको आप रट लो। आपको लॉस आपका कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिकोगे। अगर आप लॉस नहीं कंट्रोल करोगे तो आज आपको 500 प्रॉफिट होगा, कल आपको 1000 प्रॉफिट होगा और परसों आपको मान लो कि 2000 प्रॉफिट हो गया। लेकिन जो चौथा दिन आएगा ना, वो आपको इतना बड़ा लॉस करके जाएगा कि आपका ये आया हुआ 3 दिन का प्रॉफिट वो तो खत्म करेगा ही, साथ के साथ आपका कैपिटल भी ले जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको प्रॉफिट में फोकस नहीं करना है, आपको अपने लॉस में फोकस करना है। ये ध्यान देना है। आपको बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है, आपको एक क्वांटिटी एक लॉट में ट्रेड करना है। आप यकीन करिए, जितना आप एक लॉट से पैसा बना सकते हो उतना आप 10 लॉट से पैसा नहीं बना सकते हो। आप 10 लॉट से पैसा हो सकता है कि 2 से 3 बार बना लो, हो सकता है कि आप 10,000 रुपये बना लो। लेकिन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही चौथे और पांचवें दिन आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दोगे, उसी दिन आपको इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि आपको रात भर नींद नहीं आएगी। 2-4 दिन आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। समझो, मार्केट का लॉजिक समझो, मार्केट का एक्सप्रेशन समझो। हर चीज़ जब तक आपको समझ में नहीं आती, आप नए ट्रेडर आए हैं अगर मार्केट के अंदर, तो कोशिश करिए पहले मार्केट को सीखने की। आते ही डायरेक्ट आप इतना बड़ा ट्रेड मत ले लीजिए कि बाद में आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़े। समझ रहे हैं? चलिए, तो हम डिस्कस करते हैं आज के बारे में और डिस्कस करते हैं कि कल हमको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे लेवल हो सकते हैं। देखिए, हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर आपको ये बता रहा हूँ, कभी भी किसी के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं। जब आपको चार्ट में ऐसा लगे कि हाँ ये हकीकत है, तभी आपको उसमें ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर आपको कभी बात नहीं माननी चाहिए। हाँ, हम लोग प्रिडिक्शन ये जरूर करते हैं कि देखिए, इतने साल से हम मार्केट में हैं तो हमको ऐसा एक अंदाज़ा, एक अनुमान या कैंडल स्टिक कहिए या चार्ट जो भी आप मानिए, एक ऐसा लगने लगता है कि यहाँ से मार्केट अगर आएगी ये करेगी, यहाँ से ऐसा ऊपर जाएगी तो ऐसा करेगी। इसलिए हम आपको प्रेडिक्शन करके देने की कोशिश करते हैं। बाकी देखिए, 100% कोई चीज़ मार्केट में नहीं है जो आपको ये वर्ड बोल करके ये भ्रम, आपको मतलब मन में भ्रम डाले कि मैं आपको इतना 100% रिटर्न दे दूंगा, ये ऐसा कर दूंगा, ऐसा फलाना। कभी ज़िंदगी में उसका विश्वास नहीं करना। मार्केट एक ऐसा चीज़ है, आप खुद सीखो, आपको सिखाएगी, आपको लॉस करेगी। आपको हो सकता है बड़ा लॉस हो किसी किसी को, कोई बंदा इंसान है जो छोटे लॉस में सीख जाता है, कोई इंसान है जो बहुत बड़ा लॉस करने के बाद सीखता है। लेकिन सीखेगा जरूर अगर आप मार्केट में रहेंगे तो। लेकिन आपके पास कैपिटल ही थोड़ा होगा और आते ही आप जो है तो बीरबल के सपने या किसी और के सपने देखना शुरू कर देंगे एक दिन में, तो वो ख़त्म कर देगी आपको, आप नहीं टिक पाएंगे मार्केट में। ये मेरी मतलब बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बताता हूँ। चलिए, तो डिस्कस करते हैं हमने ट्रेड क्या फाइंड आउट किया था। देखिए, ट्रेड सिंपल है, बहुत इजी है दोस्त। देखिए, अगर आप जानते हैं, मैंने आपको एक इंडिकेटर दे रखा है। अगर आप उस इंडिकेटर को हकीकत में फॉलो करते हैं, हकीकत में आप उस इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा दोबारा कि आप इस इंडिकेटर को जरूर फॉलो करें। इतना बेस्ट तरीके से वो इंडिकेटर काम कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, आज ट्रेड लेने का रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको 20,122 में ये रेजिस्टेंस लेगी, इसके नीचे मार्केट में आपका पुट का ट्रेड बनेगा। क्लियर डायरेक्शन था, क्लियर आपको बताया गया था, क्लियर ये लिख करके दे दिया गया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 3 मिनट का चार्ट उठा करके देखते हैं, 3 मिनट के चार्ट में आपको टोटल हर एक कार्रवाई आपको पता चल जाएगी। ये ठीक है, ये जो चीज़ बनी हुई है ना, ये जो एरो मार्क आप देख रहे हैं, ये अभी की नहीं बनी हुई, उसी टाइम की बनी हुई है। अब देखिए, फाइंड आउट करने का कई रीज़न था। अगर आप रीज़न हमसे पूछना चाहते हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बिना कोई रीज़न के कोई भी ट्रेड नहीं करवाता, ना ही आपको कोई लेवल देता। ठीक है, जस्ट मिनट आप यहाँ पर वेट करिएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो हाँ, जस्ट मिनट, ये है हमारी गैलरी।
मैं आपको कुछ यहाँ पर हिंट देना चाहता हूँ। जस्ट मिनट। देखिए, मैं कोई प्रॉफिट और लॉस आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं कभी भी किसी को अपना प्रॉफिट लॉस नहीं शेयर करता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। जस्ट मिनट। ये एक यहाँ पर ट्रेड ये था, ठीक है। अब आप इसको दे दूंगा तो आप ये बोलेंगे, बोला सर ये तो चार्ट बनने के बाद दिए हो। ठीक है, चलो चार्ट बनने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। जस्ट मिनट, बस आप थोड़ा सा बने रहिएगा प्लीज़, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये सर ये लीजिए, ये चार्ट देख रहे हैं आप, ये निफ्टी का ही चार्ट है 9:44 का। ठीक है, 9:44 का चार्ट है दोस्त। ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हैं ना, इसको आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पर हाँ, ये लीजिए। अब ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। 9:34 का चार्ट है। 9:34 में आपको ये बता दिया गया था कि मतलब 20,122 रुपये में हमारी एंट्री होगी। एसएल हमारा 20,142 का रहेगा, बिल्कुल छोटा एसएल, बिल्कुल छोटा एसएल। ठीक है, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 20,085 का होगा। ठीक है, ये क्लियर यहाँ पर दिया गया था। अब देखिए, समझने और सोचने और ट्रेड लेने आपके, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, कौन सा ओटीएम खरीद रहे हैं, एटीएम खरीद रहे हैं, या कहाँ का खरीद रहे हैं। ये चीज़ें आपको, इतना छोटी छोटी चीज़ अगर मैं बताने लगा तो फिर ये हो जाएगा कौन सा टिप्स, जिसको बोलते हैं टिप्स। प्लीज़ वो सिस्टम मत आने दीजिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी, टिप्स वाला हिसाब किताब मत करिए। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ पर दिख रहा है कि 20,142 अगर है एसएल, तो यहाँ पर मेरे को या तो 20,100 की पुट बाई करना चाहिए या फिर 20,150 की पुट बाई करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, इतना तो आप अपने भी दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर ये आपको मिला। इसके बाद अब आप देखिए यहाँ पर इसका मार्केट का तमाशा देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ तक मार्केट गई, 20,122 गई। मैंने ये बोला था कि अगर जिस समय मार्केट चल रही थी 20,110 के अराउंड चल रही थी, उस समय मैंने आपको बोला था कि मार्केट को 20,122 आने दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप यकीन करिए, जैसे ही मार्केट 20,122 और 125 जाती, वहाँ से मार्केट एक बड़ा वाला रेड कैंडल बना देती है। ठीक है, फर्स्ट में रेड कैंडल बनाती है और सीधे यहाँ पर 20 पॉइंट की गिरावट देती है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर 20 पॉइंट की गिरावट देती है। उसके बाद ये नेक्स्ट, मतलब 3-3 मिनट की कैंडल है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ 3-3 मिनट की कैंडल है दोस्त, ये 3-3 मिनट की कैंडल है। बस आप यहाँ पर देखते जाइए, ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल, ये दूसरी कैंडल ये भी चल रही है। भाई सिर्फ 6 मिनट में ये मेरा जो टारगेट था ना 20,085 को, वो 6 मिनट में अचीव हो चुका है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ से कोई बंदा सिर्फ इतना रुक जाता ना, जो टारगेट भी दिया था, तो यहाँ से लगभग ये मान लीजिए 40 पॉइंट, अगर कंटिन्यू 40 पॉइंट अगर मार्केट गिरती, अगर आप एट द मनी बाई किए हो, तो डायरेक्टली आपको कम से कम 25 पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि मार्केट इतना शार्प फॉल आया है। और जब शार्प फॉल आता है तो गामा इफेक्ट करता है डेल्टा के ऊपर। ठीक है, गामा इफेक्ट करता है डेल्टा के ऊपर। जब शार्प फॉल आता है या शार्प मतलब मूवमेंट आता है, तो और तेज़ी से आपके प्रीमियम बढ़ते हैं किसी भी साइड के। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। ठीक है, बाकी मार्केट तो आने के लिए फिर यहाँ तक भी आई थी 20,020 और 20,020 तक क्यों आई थी वो मैं आपको बताता हूँ। समझ गए। देखिए, ये मेरा दिखाने का कोई ये लक्ष्य नहीं है कि नहीं आप हमारे ग्रुप में आइए या कहीं पर आइए, नो, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छा लगता है तो आइए, नहीं अच्छा लगता बिल्कुल मत आइए। आप जा सकते हैं टिप्स और पैड ग्रुप वालों के पास। ठीक है, बिल्कुल मत आइए। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, ये सारा चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जस्ट मिनट। हाँ, तो जैसा आप चार्ट में आ चुके हैं, अब यहाँ पर हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि हम क्यों यहाँ पर बोले थे कि 20,122 में हमको पुट बाई करना है। समझ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये फिबोनाची आप रिट्रेसमेंट लीजिए। फिबोनाची को इस जगह से, इसका जो ये वाली जो है ना लो, यहाँ से लेकर के आप इसको ड्रा कर दीजिए ऊपर की तरफ। सॉरी ये उल्टा, मतलब ये हमेशा ही उल्टा बनता है यार, इसको क्या बताएं। चलो इधर से बनाते हैं, इसको यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद यहाँ तक टच करिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका एक लेवल निकल करके आ रहा है, सर एक मिनट, हाँ, ठीक है, ये देखिए आपका एक लेवल यहाँ पर 0.61 का आप लेवल यहाँ पर देख सकते हैं। 0.61 का क्या लेवल था, 0.61 का लेवल था वो था
20,115, ठीक है, 20,115 था। यहाँ पर 20,000 0.61 का लेवल देखिएगा। मुझे पता है आजकल जो मार्केट है ना, ट्रैप कर करके ऊपर जा रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैंने जब काफ़ी चीज़ें ये फाइंड आउट किया, जब मुझे ऐसा लगा कि ये मार्केट आजकल ट्रैप कर रही है, तो मैंने आपको क्या दिया था, 0.786 वाला लेवल दिया था आपको। हमेशा मार्केट एक सिचुएशन में नहीं चलती, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखने वाली आपको बात है ये, ठीक है। ये लोग जो ऑपरेटर हैं ना, आपको हर दिन नई तरह से ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आज आपको जानबूझ के दिया था 0.786 लेवल वाला। क्यों? इसका रीज़न क्यों था पता है? कल मेरा स्टॉप लॉस इसने इसी तरह से हिट किया था, बैंक निफ्टी का। मैंने आपको जैसे पुट बाय दिया 0.618 के लेवल में, जैसे मैंने पुट बाय दिया, वो तुरंत के तुरंत मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद शूट अप किया मार्केट ने। इसीलिए मैंने आपको तुरंत बोला था एग्जिट करो, बोला था, लेकिन एग्जिट करते करते लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए थे 30 पॉइंट के। मानते हैं इस चीज़ को? ये हकीकत है ना, ये है कारण। इसलिए मैंने आज बोला कि आपको इसमें आपको एंट्री करना है। और अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाती तो आज फिर मार्केट बुलिश हो जाती, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग करती वो कैंडल, तो फिर मार्केट मान लो कि बुलिश हो जाती है। तो ये मेरा आज का रीज़न था यहाँ पर ये देने का। दूसरा कन्फर्मेशन, ये जो मार्केट, ये तो हो गया, पहला कन्फर्मेशन हो गया ना, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब दूसरा कन्फर्मेशन ये हुआ कि जो पहली कैंडल आपको दिख रही होगी ना, वो बिल्कुल हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है। और जब भी कभी टॉप में इस तरह की कैंडल बनती है ना, ठीक है, इस तरह की लटकी हुई जो कैंडल बनती है, आप इसको क्या बोलते हैं, नीचे बनती है तो हैमर बोलते हो, ऊपर बनती है तो कुछ और ही बोलते हो, ठीक है, डोजी बोलते हो, जो भी बोलते हो आप, लेकिन मैं डायरेक्टली हैमर ही बोलता हूँ भाई, ठीक है। तो जब भी ये कभी टॉप में इस तरह की कैंडल बने, तो आप ये मान लेना अब मार्केट वहाँ से गिरेगी। तो ये दूसरा कन्फर्मेशन था, ठीक है। अब तीसरा कन्फर्मेशन अगर आप देखना चाहते हो, तीसरा भी कन्फर्मेशन आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तीसरा कन्फर्मेशन क्या था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा था, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाते हैं, ट्रेंड लाइन उठा करके और इसको, ये वाला जो टॉप है ना, इसको आप यहाँ पर ड्रा करिए, और इसको यहाँ पर ड्रा करके आप इसके ऊपर जाइए। कहाँ पर मिला है, आपको समझ में आया कुछ? मैं दोबारा बताता हूँ भाई, इसको मिलाया एक और इसको मिला दिया एक। जब इसको मिला दिया तो ये यहाँ पर जा कर के ये टच हो गया। ये था मेरा आज का तीसरा कन्फर्मेशन। जब ये कन्फर्मेशन इतने सारे हो गए, तब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से मार्केट गिरने के चांस पूरे हैं। और मैंने आपको टारगेट क्यों दिया था ये वाला, जी मतलब 20,085 का टारगेट क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब थी, यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी लेने आती, और यहाँ भी लिया इसने लिक्विडिटी। ये सारी लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट ऊपर गई। ये कन्फर्मेशन हो गया, क्लियर हो गया, ये चीज़ हो गया। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कल मार्केट कैसे काम कर सकती है, राइट। चलिए, तो कल के लिए हम सबसे पहले देखिए लेवल निकालना चाहते हैं। लेवल आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर पूरे लेवल निकाल के रखे हुए हैं, जस्ट डायरेक्टली लेवल आपके निकाले हुए हैं, ठीक है। आपको 15 मिनट 1 घंटे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए मार्केट बिल्कुल टॉप में काम कर रही भैया, ठीक है। लगभग यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप 4 घंटे के चार्ट में आते हैं, तो यहाँ आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आने वाला है, ये इधर वाला है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही सतर्कता से ट्रेड करिएगा ऊपर की तरफ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सतर्कता से ट्रेड करिएगा। ये आपका नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। 20,000 कितना आ रहा है रेजिस्टेंस आपका, 20,176 का, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला होगा, वो आप निकाल लेना, अपने हिसाब से निकाल लेना, ठीक है। चलो, तो ये आपका रेजिस्टेंस का एक काम करेगा। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ सीधे 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। 15 मिनट में चलें या फिर जो भी है हम यहाँ पर देखते हैं। तो जब आप 15 मिनट की कैंडल, अब देखिए कैंडल इसीलिए बोलते हैं ना, कैंडल आपको हर एक कई तरह के आपको कैंडल देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप 15 मिनट की कैंडल देखते हैं, यहाँ आपको दोबारा एक हैमर टाइप का ये पिन मिला कि नहीं मिला, तो यहाँ से ये डायरेक्ट इंडिकेशन यही हो गया कि फिर यहाँ से मार्केट गिरने के मूड में है, ठीक है। अगर यहीं पर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो 5 मिनट के चार्ट में कुछ और ही बता देगा। ये पूरा फुल कैंडल है, और ये इसको क्या बोलते हैं, मदर एंड बेबी कैंडल, जो भी आप बोलते होंगे।
ये फुल इस तरह से बन गया। तो अब बताइए अब क्या करेंगे आप। इसका मतलब इसलिए आपको कैंडल्स जो हैं तो हर एक टाइप की हर एक घंटे हर एक मिनट में देखना पड़ता है। उससे आपको अगर आप कैंडल टाइप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन दे रहा है। ये डोजी है, ये मदर बेबी मदर है, या जो भी कैंडल है, ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से। चलो तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कल के बारे में। तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन उठाइए, सबसे पहले ट्रेंड लाइन उठाइए। ट्रेंड लाइन उठा करके इस जगह से लेकर के आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप पहले ड्रा करिए यहाँ पर, ठीक है। आप ड्रा करिएगा भैया, अगर आप मार्केट सीखना है ना आपको तो पक्का ये ड्रा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया, ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस क्लियर दिख रहा है 20,176 का, ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है ना 20,176 का। आपका नीचे का, अब देखिए यहाँ पर शुरू होता है कहानी। अब मान लीजिए कि मार्केट जो है तो यहाँ पर खुलती, कहाँ पर, रेंज में खुलती, ये जगह की रेंज है। इस रेंज में खुल करके मान लो मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है तो भैया आपका ये रेजिस्टेंस आपका पड़ेगा। आपको यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि ये क्या, ये रेजिस्टेंस ऐसे बना करके आपको ट्रैप करके फिर नीचे आती है, या आपको ये रेजिस्टेंस हकीकत में यहाँ पर रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाती है। ये आपको मार्केट के टाइम ही पता चलेगा। हो सकता है आपको दिखाने के लिए 20,000 ऊपर कुछ थोड़ी देर सस्टेन करे और यहाँ से बहुत बड़ी कैंडल बना दे, बहुत जोर जोर की, जो कि ये आज बनाई हुई है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि आपको अगर पुट की पोजीशन कोई भी लेना भी होगा ना तो मार्केट को बोलिएगा ठीक है तू आ जा इधर गिर, और जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ये ट्रेंड लाइन आपका, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हो गया, और ये आपकी जो बड़ी वाली जो रेड कैंडल बनी हुई है ना उसके नीचे जब मार्केट यहाँ सस्टेन करने लगे तभी आप कोई पुट की पोजीशन बाई करिएगा। आपको दोबारा टारगेट यही बनेगा, ये वाला आपका पहला टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट आपका ये होगा, नीचे की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। कहानी समझ गए मैं बताया क्या? ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मान लीजिए कि मार्केट खुलती है कहाँ पर, वो जिस रेंज में खुलती है मार्केट आती ही नीचे आने शुरू हो जाती है। रेंज में खुल करके मार्केट मान लीजिए इधर रेंज में खुली है, मार्केट खुल करके नीचे आता है। तो जैसे ही नीचे आएगी तो ये नीचे इसका टारगेट ये वाला यहाँ पर खुला हुआ है, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके लो को टच करने दोबारा आएगी मार्केट, यहाँ पर ये जो बनाया हुआ है इसको लो को, कल के जो लो है ना यहाँ पर दोबारा आने के चांस पूरे हैं। ओके, ये तो हो गया आपका नीचे की तरफ। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है, तो देखिए गैप अप के केस में दोबारा आपको बता रहा हूँ ऊपर की तरफ तो पूरा आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन क्या करेगी मार्केट, जैसे गैप अप खुल करके हो सकता है आपको बुलिश बनाने के लिए ऊपर जाए, और जब यहाँ पर सब कॉल बायर इकट्ठे हो जाएं तो मार्केट गिर सकती है। और हो सकता है कि सबको ये दिख रहा है कि ये अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि मार्केट वो कंटिन्यू बुलिश हो जाए। देखिए दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। तो आपको यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन देख करके ही ट्रेड करना है अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाती है तो, ठीक है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलती है मार्केट। गैप डाउन का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर तो क्लोजिंग हुई है, तो गैप डाउन क्या हो सकता है, यहाँ खुले या यहाँ खुले, ठीक है। तो अगर गलती से मान लो मार्केट इसके नीचे खुल जाती है, ये जो आज का लो था, ठीक है, अगर आज का लो में मार्केट खुलती है तब तो फिर मार्केट और नीचे जाएगी, ठीक है, तब तो मार्केट और नीचे जाने के पूरे चांस है। अगर मान लीजिए इधर कहीं खुलती है मार्केट तो हो सकता है एक बार इनको ट्रैप करने के लिए इधर कहीं चली जाए मार्केट, इधर जाए और ऊपर जा करके फिर नीचे गिरी, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन अगर इधर खुल गई तो इधर तो डायरेक्ट भी नीचे आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं खुलती है मार्केट, मान लीजिए इधर अगर कहीं खुलती है तो हो सकता है कि मार्केट एक बार यहाँ पर जाए और ये जो यहाँ पर जो पुट बायर बैठे होंगे ना तो इनका एसएल ले ले, मतलब यहाँ से ऐसे जाए, यहाँ पर एसएल ले करके फिर नीचे आ जाए। तो गैप डाउन के केस में आपको नीचे का ही नज़ारा ज़्यादा मिलेगा, ऊपर का नज़ारा कम मिलेगा। लेकिन अगर गैप अप हो गई तो फिर ये बहुत मतलब कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए, आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर कहीं खुलती है नीचे मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक ट्रेंड लाइन ये भी आपको मिल रही है, एक ट्रेंड लाइन ये भी ड्रा कर लीजिएगा। अगर मार्केट इधर कहीं खुलती है नीचे तो आपका जो ये वाला टारगेट है ना ये पूरे खुले हुए हैं। क्या टारगेट नीचे के खुले हुए हैं, 19,850, ठीक है, ये सब टारगेट खुले हुए हैं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छे से ट्रेड करिएगा। नीचे के टारगेट आपको लंबे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ऊपर के टारगेट आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले होंगे और छोटे मिलेंगे, लेकिन नीचे आपको मिलेगा तो अब अच्छा टारगेट मिलेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आता तो प्लीज़ एक बार दोबारा देख लेना। फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ पूरा जवाब देने के लिए, ठीक है। साथ में
जो मैंने आपको इंडिकेटर बता रखा है उसका पक्का फॉलो करना है। कोई भी ट्रेड लेते हो आपको इंडिकेटर में देखना है। जब आप इंडिकेटर में देख लेते हो ना तो आपको माइंड का सेट, जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। मतलब मार्केट ऊपर जा रही है और आप पुट सोच रहे हो ना, लेकिन आपको जब इंडिकेटर दिख रहा है कि यार ये तो ग्रीन ही है, तो आपको यहाँ पर माइंड सेट चेंज हो जाएगा। बोलो नहीं यार, मार्केट ऊपर जा रही है, इंडिकेटर भी ऊपर दिखा रहा है कि ग्रीन है, तो हमको क्या है यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। ठीक है, इंडिकेटर का मेन काम यही होता है। देखिए कि आपको वो पहले से ही दिखा रहा है कि यार वो बाई हो गया, ग्रीन हो गया, इसका मतलब बाई में है, तो हम क्यों फालतू में पुट में घुस रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इंडिकेटर लगाना जरूरी है। वो जैसा बोलता है उसके अनुरूप आपको चलना है। बाकी ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है उसका भी आपको ख्याल रखते हुए आपको कोई भी कॉल और पुट में एंट्री करना है। ठीक है, साथ साथ आपको रिस्क रिवार्ड का जरूर ख्याल रखना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। बाय बाय।